डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने कोचिंग क्लासेस ग्रेट मिशन क्लासेस में। जीएमसी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, टेंथ का जो सब्जेक्ट बायोलॉजी है उसको आज हम पढ़ने चल रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। आज हम लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है लाइफ प्रोसेस के बारे में जानेंगे, न्यूट्रिशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, इसको अच्छे से क्या करेंगे, सीखेंगे। इससे पहले हम आपको बता दें कि जो सिलेबस में टेंथ में पढ़ना क्या क्या है। जो साइंस का जो आपका सब्जेक्ट है, साइंस में हम पढ़ेंगे क्या, उसको जरा देख लेते हैं। एक बार सिलेबस को हम डिस्कस कर लेते हैं। ये आपके सामने देख लीजिए, ये एनसीईआरटी सिलेबस फॉर क्लास 10 साइंस, साइंस का सिलेबस है। ये चैप्टर आपके सामने नीचे दिए गए हैं। पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। एसिड बेस साल्ट के बारे में पढ़ेंगे दूसरे चैप्टर में। तीसरे में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ेंगे। चौथे में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ेंगे। जो पांचवा है आपका लाइफ प्रोसेस है। और जो सिक्स है आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। सेवन, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, इसको पढ़ेंगे। आठवां है हेरिडिटी। और नाइन्थ है आपका लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जो कि इसे आपको फिजिक्स वाले सर रमेश तिवारी सर पढ़ाएंगे। ठीक है, फिजिक्स का जो पोर्शन है वो रमेश सर पढ़ाएंगे, जबकि केमिस्ट्री और बायोलॉजी हम पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, आपका 11 जो 10 जो है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड है। 11th है आपका इलेक्ट्रिसिटी। और जो 12th है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और लास्ट है आपका आवर इन्वायरमेंट। ठीक है, तो आवर इन्वायरमेंट जो कि फिजिक्स का पोर्शन होता है, हम इसको पढ़ाएंगे। ठीक है, क्योंकि एनर्जी के कारण, क्योंकि इसमें एनर्जी के बारे में पढ़ना होता है, फिजिक्स में हमें एनर्जी ही पढ़ना पड़ता है, तो इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, आपको डिस्कस करेंगे, क्योंकि बायोलॉजी से रिलेटेड है। तो आइए देख लेते हैं, पहला चैप्टर आपके सामने स्क्रीन पे है। क्या है आपका, देख लीजिए। चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम क्या होता है। ठीक है, और ये आपका लाइफ प्रोसेस जो है, इसे कहते क्या है, डेफिनेशन क्या होता है लाइफ प्रोसेस का, लाइफ प्रोसेस कहते किसे हैं। जाइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है आपके सामने स्क्रीन पे। तो यहाँ पे लिखा है, आप जैसा कि देख सकते हैं, ये आपके सामने है। देखिए, द प्रोसेस which necessary to maintain life in an organism like nutrition, circulation, respiration, excretion, that is called life process। मतलब एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई भी जीव जंतु या पौधे प्लांट कोई भी अपने लाइफ को सस्टेन करता, अपने लाइफ को बनाए रखता है, अपने आप को जिंदा रखने के लिए जो भी क्रियाकलाप करता है, जैसा न्यूट्रिशन, सर्कुलेशन, भोजन कर रहा है तो क्या कर रहा है, यानी पोषण कर रहा है, अपने आप को न्यूट्रिएंट दे रहा है, न्यूट्रिशन हो रहा है उसका। सर्कुलेशन मतलब हार्ट हमारा ब्लड पंप करेगा, तो ब्लड वेसल्स द्वारा क्या होगा, पूरे सर्कुलेट होगा पूरा ब्लड हमारे शरीर में, तो उसे हम सर्कुलेशन कहेंगे। रेस्पायरेशन, आप जान ही रहे हैं कि O2 को अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, फिर वो फूड ऑक्सीडाइज होता है, जिससे एटीपी बनता है, एनर्जी बनती है। एक्सक्रीशन क्या है, शरीर से जो बेकार प्रोडक्ट है शरीर से बाहर निकल जाता है, वेस्ट मटेरियल रिमूव हो जाता है, आउट ऑफ बॉडी हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं भैया, एक्सक्रीशन। ठीक है, तो इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस। तो आप एक बार देख सकते हैं, द प्रोसेस बाय विच नेसेसरी टू मेंटेन लाइफ, मतलब एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हमारा लाइफ मेंटेन होता है, हमारा लाइफ एग्जिस्ट करता है नेचर में, इन एन ऑर्गेनिजम्स, कोई भी जीवधारी के अंदर, लाइक न्यूट्रिशन, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, अब इधर देखिए न्यूट्रिशन क्या होता है। इधर देखिए न्यूट्रिशन क्या है, द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिजम्स टेक फूड एंड यूटिलाइज इट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। यानी कोई भी जीवधारी, कोई भी जीव जंतु पौधे भोजन को ग्रहण करते हैं, फूड को ग्रहण करते हैं, और उसको अपने बॉडी द्वारा क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी के रूप में से क्या करते हैं, खर्च करते हैं उस भोजन को। तो हमारा बॉडी एक्टिविटी करता है, चलना, दौड़ना, बोलना, कोई भी क्रियाकलाप करते हैं एनर्जी के द्वारा ही करते हैं। और एनर्जी हमें मिलता कहाँ से है, भोजन से। इसीलिए जो भोजन ग्रहण करके और बॉडी द्वारा उसको यूटिलाइज किया जाए, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, न्यूट्रिशन बोलते हैं। फिर इसके बाद क्या है, नीड फॉर न्यूट्रिशन। हमें भोजन की जरूरत क्यों होती है, हमें पोषण करने की जरूरत क्यों होती है, किसी भी जीवधारी को पोषण की जरूरत क्यों हो, न्यूट्रिशन की जरूरत क्यों है। तो आइए इसको देखते हैं, क्यों न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, क्या नीड है। तो ये आपके सामने है, देखिए। ऑर्गेनिजम्स नीड द एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटी। कोई भी जीवधारी
जब भी कोई क्रियाकलाप करेगा, कोई भी एक्टिविटी करेगा, जैसे वॉकिंग करना, स्पीकिंग करना, ठीक है, बोलना, कूदना, जंपिंग करना, स्विमिंग करना, कोई भी एक्टिविटी अगर कर रहा है, कोई भी एनिमल कर रहा है, कोई प्लांट कर रहा है, तो उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए एनर्जी। क्या चाहिए? एनर्जी। और एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी? भोजन से मिलेगी। और उसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी क्रियाकलाप, कोई भी एक्टिविटी कर पाए बॉडी द्वारा, इसीलिए न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। क्योंकि अगर खाना पीना हम नहीं खाएंगे, हम लोग भोजन नहीं करेंगे, तो हमें एनर्जी बॉडी में बनेगा ही नहीं, और हम सुस्त पड़े रहेंगे, हमें कोई एक्टिविटी हमारे बॉडी में होगा ही नहीं। तो एक्टिविटी करने के लिए, चलने, दौड़ने, बोलने के लिए हमें क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए। ठीक है। दूसरा है द एनर्जी इज सप्लाइड बाय द न्यूट्रिएंट्स। एनर्जी कहाँ से सप्लाई होता है? न्यूट्रिएंट्स द्वारा सप्लाई होता है। यानी जो हमारे अंदर एनर्जी बनता है, जो भोजन न्यूट्रिएंट्स हैं, जो पोषक तत्व हैं, उनके द्वारा हमारे अंदर क्या होती है? एनर्जी सप्लाई होती है। तीसरा है ऑर्गेनिजम्स नीड वेरियस रॉ मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। यानी जो भी ऑर्गेनिजम्स है, उसके डेवलपमेंट के लिए, उसके वृद्धि के लिए न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, भोजन की जरूरत होती है। जो हम लोग खाते हैं कच्चे पदार्थ के रूप में, वो जाके अंदर ऑक्सीडाइज होता है, एटीपी बनता है, ऊर्जा बनता है, उससे हमारा बॉडी क्या करता है? उसे यूटिलाइज करता है। ठीक है। दीज रॉ मटेरियल आर प्रोवाइड बाय द न्यूट्रिएंट्स। जितने रॉ मटेरियल है, किसके द्वारा? न्यूट्रिएंट्स द्वारा क्या होता है? प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है। आइए अब देखते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यानी न्यूट्रिशन तो ठीक है, न्यूट्रिशन जान के क्या होता है, और इस न्यूट्रिशन की जरूरत क्यों पड़ती है, इसको हम जान के क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के कितने मोड है, कितने तरीके हैं पोषण करने के। ठीक है। तो न्यूट्रिशन कैसे हो सकता है, आप देखिए यहाँ पे, न्यूट्रिशन आर ऑफ टू टाइप्स। यानी पूरे नेचर में जीवधारी को दो वर्गों में न्यूट्रिशन के आधार पे बांट सकते हैं, कि दो इसके ब्रांच में बांट सकते हैं। क्योंकि न्यूट्रिशन करने का तरीके सभी ऑर्गेनिजम्स के, सभी एनिमल, सभी प्लांट के अलग अलग होते हैं। ठीक है। उनके बेस पर हम इनको क्या करते हैं? पहला है आपको ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्या है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और दूसरा है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को दो भागों में बांट दिया गया है, दो ब्रांचों में बांट दिया गया, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। उसी आधार पे उनके ऑर्गेनिजम्स को भी क्या किया गया है? बांटा गया। जैसे ऑटोट्रॉपिक में फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक आएगा, और हेट्रोट्रॉपिक में पैरासाइट, सैप्रोफाइट, सिम्बियोटिक एंड होलोजोइक आएगा। ठीक है। तो इनमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। तो हम एक एक करके क्या करते हैं, देखते हैं। देखिए, ये आपके सामने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यहाँ पे है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब भैया क्या होता है? एक तरीके सेल्फ डिपेंडेंट। ऑटो मतलब सेल्फ। ठीक है। देखिए, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ओन फूड इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। यानी भोजन ग्रहण करने की, भोजन टेकअप करने की एक ऐसी विधि जिसमें कोई जीवधारी स्वयं, कोई भी एनिमल, मतलब सॉरी, कोई भी प्लांट कह सकते हैं, या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो स्वयं अपना एक तरीके से फूड को रिपेयर करे, सेल्फ फूड को क्या करते हैं? प्रिपेयर करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसमें कौन आएगा? एल्गी आएंगे, ऑल ग्रीन प्लांट्स आएंगे, जबकि एल्गी भी आपका ग्रीन प्लांट से ही है। ठीक है। तो जितने ग्रीन प्लांट होते हैं, लगभग क्या होते हैं? आपके सभी ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ठीक है। जिनमें क्लोरोफिल होगा। ठीक है। जबकि आपके आप फंगस होते हैं, आप जानते हैं, उनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। तो इनमें कितने कितने टाइप का था? ये दो टाइप का था। तो पहला है फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक क्या होता है? देखिए, फोटोसिंथेटिक जानने से पहले आप जान ही रहे हैं, फोटोसिंथेसिस को जानना चाहिए। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? देखिए, द प्रोसेस बाय विच ऑल ग्रीन प्लांट्स फॉर्म ओन फूड, यहाँ ओन लिखना है, यहाँ ओन लिखना है, ओन फूड विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। द ग्रीन प्लांट इज नोन एज फोटोसिंथेटिक। तो जितने ग्रीन प्लांट होते हैं उनको फोटोसिंथेटिक कहते हैं। वे कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, वाटर की मदद से, हेल्प से, प्रकाश की उपस्थिति में, सनलाइट के प्रेजेंस में भोजन का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या बोलेंगे? फोटोसिंथेसिस। अब इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ CO2 है और यहाँ H2O है, दोनों आपस में रिएक्ट किए इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट के प्रेजेंस में क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं, क्लोरोफिल है,
इसके बाद ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक है। एक कार्बोहाइड्रेट का सबसे सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक है। यहाँ ऑक्सीजन रिलीज होता है और वाटर बनते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे ये चित्र आपके सामने है, इमेज देखिए, इमेज में आप अच्छे से देख सकते हैं कि यहाँ पे सनलाइट है, सनलाइट ऐसे पत्ती पे पड़ रहा है, लीफ पे पड़ रहा है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, क्लोरोफिल। क्या है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या कर रहा है, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। इधर रूट्स द्वारा क्या जा रहा है, वाटर जा रहा है, पानी जा रहा है, वाटर जा रहा है। और CO2 स्टोमेटा के द्वारा लीफ में क्या होते हैं, छोटे छोटे स्टोमेटा होते हैं, जो कि CO2 को क्या करते हैं, अपने अंदर क्या करते हैं, टेकअप कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ शुगर, कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज के रूप में क्या करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं। और बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या निकलता है, ऑक्सीजन, O2 निकलता है। तो O2 क्या है, जब ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस O2 इज रिलीज्ड। O2 क्या होता है, रिलीज होता है भैया। और O2 को कौन लेता है, एनिमल्स लेते हैं इन ब्रीदिंग, सांस लेने में कौन यूज होता है, O2। और एनिमल क्या छोड़ते हैं, CO2। CO2 कौन लेता है, प्लांट। तो यह प्रक्रिया क्या है, एक एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या है बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, ये चलता रहता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, और जैसा कि आपको ये समझ में आ गया होगा, आई होप। कीमोसिंथेटिक क्या है, देखिए फोटोसिंथेसिस जान गए आप लोग। तो फोटोसिंथेटिक में ऑटोट्रॉपिक दो है, फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक। कीमो में क्या है, दोज आर रीजन्स यूज एनर्जी फ्रॉम केमिकल रिएक्शन टू प्रोड्यूस फूड आर कॉल्ड कीमोसिंथेटिक। ऐसे सूक्ष्मजीव जो भोजन को प्रिपेयर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी के रूप में, उसे हम क्या कहते हैं, कीमोसिंथेटिक कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया एंड आयरन बैक्टीरिया, ठीक है। ये है हेट्रोट्रॉपिक। तो हेट्रोट्रॉपिक हम क्या करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं, ठीक है। आई होप यह आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है, प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास खूब शेयर करें, ठीक है। बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपको ऐसे ही पूरा वीडियो क्रम वाइज मिलता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।